तो हेलो सम्राटों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, है ना। भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की नदियों को हम लोग जो है दो पार्टों में बांटे हैं। कौन सी? एक है हिमालयी नदी तंत्र, एक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है ना। तो हिमालयी नदी तंत्र को भी हमने क्या है, तो हिमालयी नदी तंत्र में जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनमें जो है एक हो गई सिंधु नदी तंत्र और एक हो गई गंगा नदी तंत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इनको 3 पार्टों में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जितने भी मध्य भारत की नदियां हो गई और जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हो गई, ये इनको जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, जो कि ये क्या है, हिमालयी नदी तंत्र का ही एक उसको पार्ट बना दिया गया, ठीक है ना। अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, तो ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जो है हम लोग जो है आज पढ़ते हैं, ये कहाँ से निकलती है सिंधु नदी तंत्र? ये निकलती है चीन। कहाँ से? चीन से निकलती है, जो है ये मानसरोवर झील के पास, चीन तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलती है चेमा युंगडुंग स्थान पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाती है? ये हमारे भारत में किस नाम कहाँ से प्रवेश करती है? ये लद्दाख, है ना, लद्दाख में प्रवेश करती है। और कौन सा स्थान है ये? क्या है ये? यहाँ से जहाँ से प्रवेश करती है हमारे इंडिया में, जहाँ से, है ना, जहाँ से घुसती है, तो उस स्थान का क्या नाम है? इसका नाम है दमचोक स्थान, है ना। ये यहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है दमचोक, ठीक है ना। दमचोक स्थान से ये हमारे लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख से। तो इसी लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, है ना। इसी के नदी किनारे जो है बसा हुआ है, ठीक है ना। फिर ये कहाँ से? ये पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है? किससे जो है जिस स्थान से प्रवेश करती है उसका क्या नाम है? चिल्लास। ये चिल्लास, ठीक है ना। चिल्लास नामक स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना। और ये यहाँ से आते हुए कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे? यार नहीं, सॉरी, अरब सागर, है ना। बंगाल की खाड़ी तो उधर है, अरब सागर में अरब सागर में आकर के ये गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो है सहायक नदियाँ, ठीक है ना, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो आकर इनमें मिल जाती हैं, ठीक है ना, वो क्या है? इनकी सहायक नदियाँ। उन सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं ना। कुछ और भी पढ़ लेते हैं इधर इनके बारे में ना। मानसरोवर झील, ठीक है ना। कौन सी? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। और ये जो है कौन से? खानो ख्वाब या बोखर चू हिमनद, खानो ख्वाब या बोखर चू हिमनद से, है ना, हिमनद से ही इस निकलती है। और ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? शेरमुख या सिंधी बधान नाम से ये कहाँ पे? तिब्बत में जानी जाती है, ठीक है ना। इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? शेरमुख या सिंधी बधान, ठीक है ना। भारत में प्रवेश दमचोक, है ना, ये बताए थे, यहाँ से ये दमचोक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है। और पाकिस्तान में प्रवेश ये चिल्लास, कौन से? चिल्लास, ये यहाँ से चिल्लास स्थान, है ना, यहाँ से जो है ये दमचोक यहाँ से प्रवेश करती है हमारे इंडिया में। और जो है पाकिस्तान में यहाँ इंडिया में दमचोक और पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। और चिनाब नदी, ये आगे पढ़ेंगे ना। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर है। भारत में जो है ये 1114 किलोमीटर, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर, है ना। इतनी लंबाई जो है हमारे इंडिया में, यहाँ कितने दूर है इसकी? यहाँ से दूरी यहाँ से कितनी है? 1114 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये
और फिर जो है अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, ये भी पूछ लेता है सीरियल बाई की उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर सीरियल बताइए, है ना, मिलान करने के लिए आ जाता है ना कभी कभी। तो इस तरह भी हमको याद रखना है। तो पहले उत्तर से दक्षिण को पढ़ेंगे ना। तो पहली नदी क्या है? झेलम, झेलम हो गई। फिर क्या है? फिर उसके नीचे चिनाव नदी हो गई, ये है ना, ये झेलम हो गई और ये चिनाव हो गई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये रावी यहाँ पे है, रावी, और फिर ये यहाँ पे ब्यास, ठीक है ना, ब्यास हो गई। ब्यास के बाद क्या है? ये सतलुज हो गई, ठीक है ना। तो ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से ना, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील नामक स्थान से वहीं से निकलती है। और निकल के हुए कहाँ से, किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में, जो कि हम ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिल जाती है झेलम नदी? शेषनाग झील से निकलते हुए ये चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक। फिर है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से बारालाचा नामक स्थान से निकलती है। कौन सी? ये चिनाब नदी किस स्थान से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर, ठीक है ना। ये यहाँ से जाते हुए ये यहाँ इसमें मिल जाती है, किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कहाँ पे, किस स्थान पे मिलती है? मीठन कोट स्थान, ये पाकिस्तान में, वहीं जा कर के ये चिनाब नदी जो है यहीं आकर के मिल जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद है रावी नदी। रावी नदी भी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के, और किस स्थान से निकलती है? ये रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। कौन सी? ये रावी नदी। और ये भी कहाँ? ये भी चिनाब नदी में आकर के आगे चल के यहाँ मिल जाती है, ठीक है ना। ये पंजाब प्रांत में, ठीक है ना, ये वाला जब हमारा भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ, तो ये वाला पंजाब प्रांत में आता है। तो कुछ भाग हमारे भारत में आ गया था और कुछ भाग ये पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान वाले जो पंजाब प्रांत है वहीं पे, है ना, वहीं पे आकर के कौन सी? ये रावी नदी किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, किसकी? रावी नदी की, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ब्यास नदी, ठीक। तो ब्यास नदी जो है ये कहाँ से निकलती? ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी निकलती है हमारे हिमाचल प्रदेश के, ये निकलती है ब्यासकुंड स्थान से। कहाँ? ब्यासकुंड स्थान से, हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड स्थान से यहाँ से निकलती है ना। और ये आकर के कहाँ मिल जाती है? ये सतलज नदी में, पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है ना, भारत में ही। और इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद है सतलज नदी। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील, तिब्बत से वही उसी के पास से निकलती है। कौन से? ये राकसताल। कौन से? राकसताल नामक स्थान से निकलती है। और ये फिर यहाँ से आते हुए कहाँ? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ से जो है कहाँ पे? पंजाब में आते हुए ये यहाँ चिनाब नदी में मिल जाती है। किसमें? चिनाब नदी में, है ना, जो कि हम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसी में मिलती हैं सारी नदियाँ मिलके आकर के, ठीक है ना। और ये बताए थे ना, ये ब्यास नदी और ये सतलज नदी, ये कहाँ पे? ये हम बताए थे ना कि ब्यास नदी, इसमें सतलज नदी मिल जाती है। तो कौन सा स्थान है? हरिके नामक क्षेत्र स्थान पर ये जो है ब्यास और सतलज का क्या हो जाता है? यहीं पे मिल जाती है, ठीक है ना। यहीं पे इनका संगम है। कौन से? हरिके नामक स्थान पर ये इनका संगम, यहीं पे ये मिल जाती हैं। तो यहीं से क्या है? ये जहाँ पे मिलती, यहीं से एक नहर का निर्माण हुआ है।
जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा नहर है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इसी के थोड़ा आगे ये जहाँ पे हरिके स्थान है ना, जहाँ पे ब्यास और सतलज का संगम है, उसी के थोड़ा आगे भाखड़ा नांगल बांध है ना। भाखड़ा नांगल जो डैम है वो कहाँ पे है, यहीं पे पंजाब में है, जो हरिके नामक जो यहाँ पे संगम होता है उसके आगे जो बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। फिर जो है आगे पड़ते, इसकी लंबाई, यहाँ सतलज की लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर। और ये क्या है, ये अगर ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये दाएं ओर से मिलने वाली है या सिंधु नदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं या बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये दाएं ओर से मिल रही हैं या बाएं ओर से मिल रही हैं, तो पता हम ऐसे करेंगे जैसे इधर को आगे की तरफ है ना, हमारे ऐसे हम जैसे खड़े हैं, आगे जो है इधर को बह रही है कोई नदी, ठीक है। तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे और अपने हमारा जो दायां है वो उस नदी का भी दायां होगा, ठीक है, और हमारा जो बायां है उस नदी का भी बायां होगा, ठीक है। जैसे अगर ये नदी है ना, यहाँ से तिब्बत चीन से निकल रही है, तो ये कैसे किधर को जा रही है, ऐसे है ना, इधर को बह रही है, ये इधर बह रही है, ये ऐसे बह रही है, तो ये कैसे इधर बह रही है ना, तो ऐसे बह रही है, ठीक है ना, ऐसे बह रही है इधर को। तो इसका क्या होगा, ये बायां, इधर वाला क्या है, ये बायां, ये इधर जितनी भी है ना, ये बाएं साइड में है, और ये उस साइड जो भी है ये क्या है, ये दायां साइड उसका कहलाएगा। तो ये अगर पूछ ले कि ये किस साइड से मिलने वाली, जैसे झेलम है ना, सिंधु नदी में झेलम किस ओर से मिलती है, दाएं साइड से या बाएं साइड, तो ये बाएं साइड से, ठीक है। तो बाएं साइड से ये सारी चिनाव हो गई, और ये ब्यास, रावी, सतलज, ये सारी जो है बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। कुछ और जो है दाएं ओर से नदियाँ जो मिलती हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे क्या नाम है, ये दाईं ओर से काबुल, ठीक है, कौन से नाम है, काबुल हो गया, ये यहाँ पाकिस्तान, यहाँ एरिया सब मिलती हैं इधर से। खुर्रम, तोची, गोमल, बिमोआ कौन सा बड़ा है ये, बिमोआ नाम है, और संगर आदि कुछ नदियां हैं जो सिंधु नदी के दाईं ओर से मिलती हैं आकर के, ठीक है ना। और ये क्या है, अब इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान है ना बह रही हैं, भारत और पाकिस्तान में बह रही हैं, तो इनका कुछ क्या है, इनको जो है समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिनको क्या बोलते हैं, सिंध जल समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि कब हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। उस टाइम पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, ठीक। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम और पाकिस्तान के अयूब खान, ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये दोनों उतनी टाइम पे कार्यकाल पे थे जिनके बीच में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान पे ये सिंध जल समझौता हुआ था। तो इस समझौते में क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है, कौन सी, सिंधु नदी, और कौन सी हो गई, झेलम, और कौन सी, चिनाव हो गई, तो इनका जो है 80% जल, कौन सा, कितना, 80% जल जो है कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। और ये कौन, पाकिस्तान कितना करेगा, 80%, और 20% कौन करेगा, भारत। कौन सी नदियों का, सिंधु नदी का, झेलम का और चिनाव का। 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा जल और 20% करेगा भारत, ठीक है। और जो है फिर रावी, ब्यास, सतलज, रावी,
ब्यास, सतलज, इनका जो पानी है और 80% भारत यूज़ करेगा। कौन? भारत। और 20% पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 नदियां हैं, 3 नदियों का पानी जो सिंधु, झेलम, चिनाब, उनका 80% जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत यूज़ करेगा। और ये 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। और कुछ बचा है तो चिनाब नदी है ना, जो चिनाब नदी है ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और ये 2 नदियों के मिलने से बनी है। कौन कौन सी नदी है? एक है चंद्र और भागा, चंद्र और प्लस भागा, इनके मिलने से जो है चंद्रभागा नाम से भी हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने से चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन? चिनाब नदी। तो इसमें जो है आज हमने जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में सारी जो है जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आप लोगों को हमने बताया। और अब जो है अगली क्लास जो है में जितने भी बचे हैं गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो भी हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो धन्यवाद, नमस्कार।